हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द प्रोग्राम वॉइस एट 7। मैं हूं डॉक्टर सुंदस मुस्तकीम। आज के प्रोग्राम में बात करेंगे बिलावल भुट्टो जरदारी के एक और कामयाब पावर शो के हवाले से। जी बिल्कुल, खैबर पख्तूनख्वा में एबटाबाद मैदान के बाद आज पेशावर में बिलावल भुट्टो जरदारी ने एक कामयाब जलसा किया। ना सिर्फ कामयाब जलसा किया बल्कि भुट्टोइज्म की एक नई टर्म को इंट्रोड्यूस करवाया। भुट्टोइज्म जो कि कहते हैं जनाब, भुट्टोइज्म का मतलब सिर्फ अमीर आवाम अशराफिया की खिदमत करना नहीं बल्कि दरअसल गरीब आवाम की खिदमत करना है। ये जो नई टर्मिनोलॉजी को गरीब आवाम की खिदमत करने से तशबीह दी जा रही, इसकी कड़ियाँ कहीं भुट्टो दौर से मिलती हैं। रोटी कपड़ा मकान से लेकर आज भुट्टोइज्म तक की जो है वो पीपी की जानिब से जो नई टर्मिनोलॉजी को इंट्रोड्यूस करवाया गया। इसके पीछे क्या वजूहात, क्या रीजन है भुट्टोइज्म की टर्मिनोलॉजी मुतारिफ करवाने के पीछे? क्या बिलावल भुट्टो जरदारी केपीके के यूथ को मजीद अट्रैक्ट कर रहे हैं? वो यूथ जो कि हमेशा से चेयरमैन पीटीआई और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए बहुत ज़्यादा पैशनेट थी, क्या यूथ का वोट बैंक हासिल करने की कोशिश की जा रही है? हमेशा से कहते थे जनाब कि शायद बिलावल भुट्टो जरदारी को मजीद थोड़ा सा मैच्योर होने की ज़रूरत है और जो पुराने सियासी मुंझे सियासतदान हैं उन्हीं को सियासत में रहना चाहिए, लेकिन अपनी इसी वीकनेस को अपनी स्ट्रेंथ बनाते नजर आ रहे हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी अपने आप को एक यंग लीडर के तौर पर ला रही हैं। अब देखना यह है कि केपीके के जो यंग ब्लड है उसको किस हद तक यूथ का वोट बैंक तोड़ने में कामयाब हो सकेंगे। ना सिर्फ पीटीआई के जो यूथ है उसका वोट बैंक तोड़ने में किस हद तक कामयाब हो सकेंगे, बल्कि जो ऑलरेडी वहां पर एंटी नवाज लीग जो कि यूथ है या जो अवाम है जनरल, उसका वोट बैंक किस हद तक हिला पाएंगे। लगता है ऐसा है कि जनाब के केपीके में जो पीटीआई के पाकिस्तानी सियासी मंजरनामे पर धुंधला जाने के बाद से जो एक स्पेस क्रिएट हुई है, उस स्पेस को बखूबी फिल करते बिलावल भुट्टो जरदारी नजर आ रहे हैं। और जैसे कि उन्होंने अपनी पिछली जलसों में तकरीर में कहा जनाब कि बुजुर्गों को अब घर बैठकर रेस्ट करना चाहिए, दुआ करनी चाहिए और नए यंग लोगों को जो है वो आने का मौका देना चाहिए। यानी कि उनकी सारी बातें जो है, जैसा पीटीआई चेयरमैन के बारे में कहा कि यू टर्न लेना जो है वो लीडर्स को जेब नहीं देता बल्कि ये तो बुजुर्गों का काम है। तो उनकी सारी बातों से ऐसा लग रहा है कि वो अपने आप को एक यंग ब्लड के तौर पर जो यंग लीडर के तौर पर जो है वो मुतारिफ करवा रहे हैं। इसके बाद भी नौशेरा और दीर चित्राल वगैरह में जलसे करने का इरादा रखते हैं। अब देखना है कि इस हद तक जो है वो केपीके के वोट बैंक को शेक कर पाते हैं। इसके अलावा आज के प्रोग्राम में बात करेंगे कुछ नून लीग के कॉन्फिडेंस के हवाले से। जी बिल्कुल, वो कॉन्फिडेंस जो हमेशा से पीटीआई में हमने देखा है कि कोई पार्टी साथ नहीं भी होती तो जनाब पीटीआई जो है वो क्लीन स्वीप करेगी और मैक्सिमम वोट्स लेगी। ये कॉन्फिडेंस पीटीआई चेयरमैन के बिहाइंड द बार्स होने के बावजूद भी हमने पीछे रह जाने वाले पीटीआई के लोगों में जो है वो भरपूर देखा। वो कॉन्फिडेंस की इसी कॉन्फिडेंस की झलक नून लीग में भी नजर आती है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना सनाउल्लाह ने एक बड़ा दावा किया है। कहते हैं कौमी असम्बली की 141 नशस्तों में से 120 या 25 यानी कि आधी से ज्यादा नशस्तें बआसानी हम लोग जो है वो भारी अक्सरियत के साथ, बड़ी सादगी के साथ जो है वो जीत लेंगे और आने वाली जो हुकूमत है वफाक में वो मुस्लिम लीग की होगी। तो इतना कॉन्फिडेंस लेवल, मगर कैसे? सो जनाब ये कॉन्फिडेंस लेवल अगर हमेशा से था तो फिर एमक्यूएम के साथ इत्तेहाद और गठजोड़ करने की ज़रूरत क्यों पेश आई? बाप पार्टी के लीडर्स को तोड़ने की जो है ज़रूरत क्यों पेश आई? इस पर बात करेंगे आज के प्रोग्राम में। इसके अलावा अमरीकी और बरतानवी सफ़ीरों की पाकिस्तानी सियासी कायदीन से मुलाकातों के बारे में बात करेंगे। नवाज शरीफ की कायद मुस्लिम लीग नून की मुलाकात हुई अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम के साथ और उन्होंने इससे पहले, नवाज शरीफ से पहले भी मुलाकात की थी जहांगीर तरीन के साथ। इसके अलावा बरतानवी सफ़ीर की आसिफ अली जरदारी से भी हुई मुलाकात। तो क्या इन सफ़ीरों की जो मुलाकातें हैं पाकिस्तान के साथ, इन दोनों ममालिक के पाकिस्तान के साथ सफारती ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम और मजबूत करने में किस हद तक मुआविन साबित होगी? इस पर बात करेंगे। और आने वाले इलेक्शंस में इन मुलाकातों पर क्या असर होगा? इसके अलावा जनाब बात करेंगे आज के प्रोग्राम में कुछ फौजी ट्रायल के हवाले से। लास्ट बट नॉट लीस्ट, फौजी अदालतें, सिंध की निगरान हुकूमत ने फौजी अदालतें कलअदम करार देने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील दायर करने की सरीहन तरदीद कर दी है। तर्जुमान वज़ीर आला सिंध का कहना है कि सिविलियंस के मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल के लिए सुप्रीम कोर्ट में कोई अपील दायर की ही नहीं गई। ऐसा तासुर जो है वो बेबुनियाद है और यही कहना है एडवोकेट जनरल का। तो क्या ये सिर्फ वफाकी हुकूमत की जानिब से दायर की गई अपील अगर है तो इसका फैसला बिलाखिर क्या होगा? इस पर बात करेंगे आज के इस प्रोग्राम में। वीडियो लिंक के जरिए हमारे साथ तशरीफ फरमा होंगे महमूना हुसैन साहिबा, हमारे साथ सीनियर तज्ज़ेकार, और वारिस रजा साहब। अस्सलाम वालेकुम जी, खुशामदीद कहेंगे आप दोनों गेस्ट को अपने प्रोग्राम में।
وارث رضا صاحب آپ کی جانب میں بڑھوں گی اور سب سے پہلے بات کروں گی کے پی کے میں یہ جو آصف بلاول بھٹو زرداری نے ایک جو کامیاب جلسوں کی جو لہر ہے جو پیپلز پارٹی کی جانب سے کس حد تک ووٹ بینک کو شیک کر پائے گی؟